जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, यदि आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या यदि आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या माँ सगुम्बारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे बीयू जो झांसी में है वहाँ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे आप जेएनसीयू में पढ़ रहे हो, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ रहे हो, या डीडीयू में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। ज़्यादा बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, मैं सभी के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उत्तर प्रदेश के, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ये भारत में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो इसमें सिलेबस है और जो सब्जेक्ट का नाम है वो सेम होना चाहिए आपका, ठीक है। देखें, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें ये जो क्लास है साथियों, बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का ये सेकंड पेपर है। पेपर का नाम है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 5th सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं और 6th सेमेस्टर में भी आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। तो बीए बीएससी बीकॉम 5th सेमेस्टर वालों के लिए है ये भूगोल का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, सेकंड पेपर है ये। चले इसमें आपको, अच्छा मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो अपना टाइम पीरियड देख लीजिएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं ये 2 घंटे का समय ही दिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। लेकिन जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है ये सभी कॉलेज में, सभी यूनिवर्सिटी में सेम रहता है, 75। चले हम लोग इस क्लास में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, पहले मैं बता देता हूँ, आपके 3 खंडों में प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड आ, खंड ब और खंड स, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट है 2024 एग्जाम के लिए, 2025 एग्जाम के लिए और 2026 एग्जाम के लिए। कौन कौन से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न 90% चांस है 2024 में आने के, 2025 एग्जाम के आने में, ये सभी इन सभी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चले, तो आपका पेपर देखें, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। आपका पेपर बिल्कुल इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये क्वेश्चन पेपर है आपका, मैं बता देता हूँ कब का है। देखिए, इसी साल का ये फरवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, ठीक है। तो नवंबर 2024 में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। बस आपका लगभग 9-10 महीने का फ़र्क है, ठीक है। चले, कोई बात नहीं है, ध्यान से देखेंगे आप लोग इन प्रश्नों को। खंड अ में सेक्शन ए में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइप आंसर जो पूछे जाते हैं, ये 50 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है और सभी प्रश्नों को करना होता है सेक्शन ए में, ठीक है, खंड अ में। लेकिन जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कहा है कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका 100 शब्दों में उत्तर देना होगा, ठीक है। उन्होंने परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। बाकी आगे देखिए अभी क्या होता है, जैसे कोई न्यूज आएगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चले, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, हर साल नहीं पूछा जाता है। तो अच्छा एक बात और, ये 2024 का ही क्वेश्चन पेपर है, तो ध्यान रखेंगे इसमें एक भी प्रश्न हम लोग स्किप नहीं करेंगे, सारे प्रश्नों को हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है। लेकिन कौन कौन से प्रश्न को एकदम 100% तैयार करेंगे, इसके बारे में भी जानकारी मैं देने वाला हूँ, ठीक है। चले, प्लेटफॉर्म आपको लिख करके कम से कम 2 से 3 बार आप लिख करके पढ़ेंगे। यदि आप लिखे रहेंगे, तो यदि आप क्वेश्चन पेपर लिखते हैं या फिर किसी भी टॉपिक को आप लिखते हैं, तो परीक्षा में यदि वह आता है तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लेंगे, आपको याद आ जाएगा। लेकिन रट्टा मार के जाएंगे तो ये मेरी गारंटी है, आप कुछ भी लिख नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे, टाइम ओवर हो जाएगा। तो कम से कम लिखने का भी प्रयास करिएगा, ठीक है। चले, 2-3 बार इसे पढ़ेंगे, हमेशा नहीं पूछा जाता है। स्वाद क्या होता है, ये भी आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप 2-3 बार केवल पढ़ेंगे। चले, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, ये दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, स्पेक्ट्रल बैंड और आपका सेंसर यानी संवेदक, ठीक है। इंग्लिश में सेंसर बोलते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे सेंसर क्या होता है, ठीक है। उसे संवेदक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सेंसर बोलते हैं। 100% इसे एकदम रट डालना है, एकदम लिख करके रट डालना है, ठीक है। और स्पेक्ट्रल बैंड ये भी 100% आपको लिख के रट डालना है एकदम, ये आपका आएगा एग्जाम में, ठीक है। लिख करके ही पढ़ना है, ये बात ध्यान रखेंगे। यदि आप लिखते हैं तो भूलेंगे नहीं। यह भी आपका 100% हर साल पूछा जाता है। सुदूर संवेदन में प्रयुक्त EMR, ठीक है। देखें, EMR यूज इन रिमोट सेंसिंग, ये आपका
100% गारंटी है, इस साल भी आने वाला है। वायुमंडलीय खिड़की, ठीक है, एटमॉस्फेयर विंडो, ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो 2-3 बार एक इसको केवल लिख करके पढ़ेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें पिक्सल, ठीक है, पिक्सल क्या होता है भैया, आप सभी लोग जानते हैं, आपके मोबाइल में होता है, कैमरा में होता है, ठीक है, सैटेलाइट में भी पिक्सल होते हैं। तो पिक्सल क्या होता है ये हमेशा नहीं पूछा जाता है। तो देखिए लगभग ये 80% चांस है इस बार आने के, लेकिन इमेज बिंब ये 90% चांस है 2024 में आने के, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलें, अच्छा इसमें अगला है, ये तो एकदम 100% गारंटी है, आता है जीआईएस में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर यूज इन जीआईएस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये डाटुम क्या होता है, आधार क्या होता है भैया, ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो 2-3 बार केवल इसे पढ़ेंगे। लेकिन जो ये जीआईएस में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है, ये 100% इसे तैयार कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलें, अच्छा इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, देखिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको हमसे बात करने का मौका मिलता है। आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, यदि इसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कितने बच्चे देखिए काम के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, तो उन बच्चों को जल्दी ढूंढने में दिक्कत होती है। तो यदि आपको दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। वहाँ पर आपको कमेंट करने का, ठीक है, एक ऑप्शन मिलता है कमेंट करने का, ठीक है। प्रत्येक जितना भी मैं पोस्ट करता हूँ उस पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आप अपने परेशानी हमसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर इन प्रश्नों को आप डायरेक्ट उस कमेंट बॉक्स में लिखिए, जीआईएस में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर सर इसका उत्तर बता दीजिए, तुरंत आपको इसका उत्तर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चिंता करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है कि सर इसका उत्तर कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नहीं मिल रहा है क्या करेंगे, नहीं मिल रहा है तो हम तो हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस आप हमारे संपर्क में रहिए, ठीक है। चलें, सेक्शन बी खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको 200 शब्दों में उत्तर देना होता है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसमें 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपका 4 क्वेश्चन कहेगा करने के लिए तो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से केवल 4 करने होंगे। 9 प्रश्न पूछेगा तो इसमें केवल 5 करने होंगे। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, इन्होंने कहा है कि 250 शब्दों में उत्तर देना है, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। चलें, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 100% इसे तैयार कर लेना है अच्छे से, ठीक है। ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 100% इसे तैयार करेंगे, ठीक है। इसके प्रमुख विशेषताओं को समझाइए, या इसके बारे में एक्सप्लेन अच्छे से करने के लिए बोलता है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें, अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, विभेदन से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मीन बाय रिजोल्यूशन, इसके प्रमुख प्रकारों पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। विभेदन से क्या अभिप्राय है, तो विभेदन आपका 90% चांस है 2024 में आने के, ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से तैयार कर लेंगे इसे। अगला है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को समझाइए, एक्सप्लेन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है, लेकिन ये 80% चांस है आने के, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। अच्छा थोड़े हल्के में तैयारी करेंगे जो नहीं आने वाले हैं, ये तो आपका 100% आएगा। सुदूर संवेदन के महत्व को समझाइए, ठीक है, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कम से कम आपको 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप रिमोट सेंसिंग से, ठीक है। एकदम 100% इसे तैयार कर डालना है, लिख करके एकदम जैसे आपको समझ में आए उसी तरह से लिख करके एकदम तैयार कर लेना है। इसमें अगला प्रश्न देखेंगे, आंकड़ा क्या है, व्हाट इज मीन बाय डाटा। धरातलीय आंकड़ा प्रदर्शन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सरफेस डाटा डिस्प्ले। तो ये भी आपका 100% एकदम तैयार कर लेना है इसे, ठीक है। आंकड़ा क्या है, डाटा क्या होता है, तो देखिए डाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस बार 2024 में मुझे 100% लग रहा है आएगा, ठीक है। तो इसे हालांकि जो आंकड़ा है डाटा, इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो डाटा को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चले देखिए आपके पास सीरीज होगी, आपके पास गाइड होगा, बुक भी होगा, चाहे जो भी उपलब्ध हो आप पढ़ सकते हैं।
यदि आपको उत्तर ही नहीं मिल रहा है कि भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, ठीक है, यानी ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट ऑफ GIS, ठीक है, भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख अंगों को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उत्तर ही नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। कमेंट करने का उसमें ऑप्शन दिया रहता है, जो भी मैं पोस्ट करता हूँ उस कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न लिख दीजिए, आपको प्रश्न का उत्तर तुरंत बता दिया जाएगा, ठीक है। चले, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए मैंने बोला था GIS, ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगला है हार्डवेयर तथा उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब हार्डवेयर एंड इट्स टाइप। तो ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो इसे आप केवल 1-2 बार लिख करके ध्यान से पढ़ लेंगे। अगला है सेक्शन C यानी खंड स में आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको 500 शब्दों में उत्तर देना होता है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखने के लिए 10 नंबर आपको दिया गया है, इसमें 500 शब्दों में उत्तर लिखना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुदूर संवेदन को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इसे तैयार करेंगे। डिफाइंड रिमोट सेंसिंग एंड डिस्क्राइब इट्स स्कोप। देखें रिमोट सेंसिंग से ये लगभग आपका ये चौथा प्रश्न है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रिमोट सेंसिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, ठीक है। चलें, इसमें अगला आपका है, देखिए डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेज ऑफ रिमोट सेंसिंग। सुदूर संवेदन के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5वां प्रश्न है ये रिमोट सेंसिंग से, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये प्रश्न सर जी आएगा कि नहीं आएगा? सुदूर संवेदन के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। बिल्कुल, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। रिमोट सेंसिंग के जितने भी प्रश्न हैं सबको अच्छे से तैयार कर लेना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है। 12वां प्रश्न है आपका, आपदा प्रबंधन तथा भूमि उपयोग मानचित्र में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग को समझाइए। 6ठा प्रश्न है ये भैया, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड लैंड यूज मैपिंग, ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न हम स्किप नहीं करेंगे, जितने भी आपके रिमोट सेंसिंग से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चलें, ये आपका लास्ट प्रश्न है, आंकड़ा पद्धति के रास्टर मॉडल तथा वेस्टर मॉडल का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत कीजिए। प्रेजेंट ए कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऑफ रास्टर मॉडल एंड वेक्टर मॉडल ऑफ डाटा डिस्प्ले। डाटा डिस्प्ले आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आंकड़ा पद्धति, तो एकदम 100% इसे तैयार कर लेना है। और जो आंकड़ा पद्धति है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे दूसरा प्रश्न है ये डाटा से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं और आपको मैं क्वेश्चन पेपर इसी तरह से लाता रहूँगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम से पहले मैं मॉडल पेपर भी लेकर के आऊँगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। चलें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहें। 6 सेमेस्टर में आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, काफ़ी शानदार तरीके से क्लासेस कराई जा चुकी हैं, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में लिंक है, 6 सेमेस्टर के भी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। चलें, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।